नमस्कार, मैं स्नेहलता भारद्वाज। और आज थोड़ा सा मुझे अर्जेंट काम था 10 बजे, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँ। उसके लिए क्षमा चाहूँगी, लेकिन कुछ अर्जेंट काम है इसलिए। मेरा नाम स्नेहलता भारद्वाज है। जैसा आप देख रहे होंगे, मैं रोज़ आपको किसी न किसी टॉपिक पर बात कर रही हूँ। मुझे पता है आप सब जो मैं बताती हूँ वो सब आप जानते हैं, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को मानते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन समय समय पर लोगों को याद दिलाना ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए कहते रहना ज़रूरी है। जब कहेंगे तो मुझे लगता है कि उसका असर कहते रहने पे ज़्यादा होता है। जैसे कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों में समझ नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें सचमुच अभी समझ नहीं है। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम नए नए टॉपिक्स पे बात करते रहे, बाल विवाह पे, दहेज प्रथा पे। कल हमने बहुत ही एक सेंसिटिव विषय लिया, विधवा विवाह पे। तो इस तरह के सारे हमारे नारी को लेकर बहुत सारे टॉपिक्स चल रहे हैं। आज है कि लोग क्या सोचेंगे। एक बहुत प्यारा सा गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे, ये सबसे ज़्यादा एक नारी सोचती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई नहीं, हर कोई सोचता है, पारिवारिक आदमी हर किसी के बारे में, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा जो सोचती है वो है नारी। नारी इसलिए कि अगर वो कहीं भी निकलती है तो उसे 4 बार सोच के निकलती है कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। किसी से बात करती है तो वो सोचती है कि लोग क्या कहेंगे। किसी से मिलती है तो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मतलब हर जगह उसको ये पॉइंट कोसता है, उसको हर जगह लगता है कि लोग क्या कहेंगे। कई बार वैसे ऐसा होता है कि लोग कुछ नहीं सोचते और हम यही सोचते रहते हैं। लेकिन मैं हर महिला को ये कहना चाहूँगी, लोग क्या सोचते हैं अगर ये आप सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। इसलिए ज़्यादा सोचना बंद करो, अपनी आवाज़ उठाओ, ना को ना बोलो और हाँ को हाँ बोलो। कभी कभी ऐसा होता है, जो मैंने अक्सर सुना है और पढ़ा है, और सच बताऊँ तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी उसको झेला है। ये चीज़ मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि कभी कभी बचपन में बहुत छोटी छोटी सी हरकतें हमारे साथ हुई होती हैं, बेचारी बच्चियों के साथ हुई होती हैं, लेकिन वो नहीं कहती हैं। वो ये सोचती हैं कि क्या कहेंगे सब लोग। और वो अपने मम्मी पापा को बता भी देती है कि मेरे साथ किसी ने इतनी गंदी छेड़खानी की, या किसी ने मेरे साथ गलत किया, या किसी ने अश्लील हरकत की। अगर वो बताना भी चाहती है तो माँ बाप भी इस बात को दबा देते हैं। वो भी ये सोच कर रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये लोगों का कहने के चक्कर में हम बड़े बड़े क्राइम को छुपा जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को छुपा जाते हैं, बड़े बड़े गुनहगार लोगों को छोड़ देते हैं। ये लोग क्या कहेंगे ये ना सोचें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे जवान बच्ची हो, और चाहे बुज़ुर्ग महिला हो, जो भी हो, मेरा मानना यह है कि गलत के खिलाफ बोलना ज़रूरी है। पहले इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती, लेकिन आज आधुनिक युग में सच में नारी बोलने लगी है, नारी कहने लगी है। नारी के साथ कोई भी शोषण होता है तो वो कहने लगी है। पहले की तरह सोचती तो हैं, लेकिन उतना नहीं सोचती है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों के फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क हमारे पड़ता है। फ़र्क उस बच्ची के पड़ता है, फ़र्क उस महिला के पड़ता है जिसके साथ अत्याचार हुआ है। तो लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़िए। अगर ये सोचने लग गए तो लोग क्या सोचेंगे। फिर लोगों को सोचने दें और अपने अधिकारों का उचित कदम जरूर उठाएं। उचित इसलिए बोल रही हूँ कि कई बार अनुचित भी उठा लेती हैं। कई बार महिला अधिकारों के चक्कर में कुछ महिलाएं, कहती हैं ना, कुछ अपवाद जरूर होते हैं, 1% लोग, तो कुछ महिलाएं ऐसा होता है कि अधिकारों का गलत दुरुपयोग करती हैं। तो अपने अधिकारों का सदुपयोग कीजिए। अगर आपको लगता है आपके साथ शोषण हो रहा है, आपको लगता है आपके साथ हिंसा हो रही है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो रही है और आप कह नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल उसके खिलाफ कदम उठाइए। अपने अधिकारों को जानिए। जैसा कि मैंने पहले अधिकारों की भी बात की थी कि कितने तरह के अधिकार हैं आपके।
आप चाहें तो वकील भी फ्री में कर सकती हैं। आप थाना इंचार्ज के पास जाइए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप एफआईआर दर्ज करके उन्हें कह भी सकते हैं कि मुझे वकील की ज़रूरत है, और वो फ्री आपको वकील भी करवाएंगे। ऐसा एक आपका अधिकार है महिला का। आपके साथ घरेलू हिंसा होती है तो आप जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी आपकी। तो महिला अधिकारों को आज जो है बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है कानूनी तौर पे, लेकिन बस उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। और लोग क्या सोचेंगे ये सोचना बंद कर दें, क्योंकि लोग सोचेंगे, लोग हो सकता है सोच ही नहीं रहे हों, हम सोच रहे हों, हो सकता है लोग हमारे साथ लग जाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ये सोचते रहते हैं कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, लेकिन जब हम उनसे अपनी बात शेयर करते हैं तो वो लोग हमारे साथ लग जाते हैं, हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हम भी साथ में हैं आपके। तो ऐसा मत सोचिए। बच्चियों को कहना चाहूँगी कि वो अगर उनके साथ कभी भी ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हरकत होती है या उनके साथ कोई बदतमीज़ी होती है तो ज़रूर उसका पलट कर जवाब दें, क्योंकि आपके साथ वो हुआ है और के साथ किसी के साथ ना हो। आपके साथ हुआ, आप चुप बैठ गए तो और भी चुप ही बैठ जाएंगी, और वो बढ़ते 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 एक बहुत बड़े क्राइम का रूप धारण कर लेगी। इसलिए आप जब भी आपके साथ कोई घटना होती है आप उसका विरोध करें, आप उसे ना कहें, आप उसे अपने अधिकार बताएं, आप उसे सज़ा दिलवाएं। ये आपके अधिकार हैं, क्योंकि आपके एक की आवाज़ उठाने से न जाने कितने और लोगों की ज़िंदगी बच जाती है। अगर हम एक रिपोर्ट दर्ज होती है महिला थाने में तो आपको पता है जब पेपर में आता है तो कई लोग सतर्क हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। तो आप उनके लिए उदाहरण बन जाती हैं कि नहीं, उस बच्ची के साथ या उस महिला के साथ ऐसा हुआ था, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आवाज़ ज़रूर उठाएं गलत के खिलाफ़। आपको कहीं भी लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप ज़रूर उसके खिलाफ़ उठाएं, और ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहते रहेंगे, चलते रहेंगे। लोग तो समय के हिसाब से अपनी क्या कहते हैं राय बदल देते हैं। जब आपके साथ अच्छा हो रहा होता है तो वो कह देते हैं कि अरे हमको तो पता था तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा, और जब आपके साथ बुरा हो रहा होता है तो कह देते हैं अरे तुम्हारे साथ तो बुरा होता, हमें तो पहले ही पता था। तो लोगों की राय पे मत जाइए कि वो क्या सोचेंगे, सिर्फ अपने आप को सही प्रेजेंट करिए। अगर आप सही हैं तो लोग क्या कहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज महिलाएं, सच बताऊं, अभी छोटा सा एक उदाहरण था, लेकिन वो गलत भी है, लेकिन मेरे को बताना भी चाहिए कि मैं अभी गाड़ी से आ रही थी, रास्ते में तो मैंने देखा कि कुछ औरतें जो छोटा जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रैक्टर टाइप का होता है छोटा, ट्रॉली जो सामान लेके जाती है वो, तो वहाँ पे बहुत सारी औरतें लटकी हुई थी। वो फ़ोटो भी मैं शेयर करूँगी आज। तो उसमें बहुत सारी औरतें हाथ पकड़ के और खड़ी हुई थी। मैंने हमेशा ज़्यादातर आदमियों को इस रूप में देखा है कि उन्हें, तो मैं उनको देख रही थी, मैंने कहा इनको डर नहीं लगता क्या? तो वो मेरे हस्बैंड बोले देखो नारी कहाँ कहाँ पहुँच गई। तो सचमुच एक बार के लिए ये भी लगा कि यहाँ भी नारी पीछे नहीं है। बस ये गलत था कि उन्हें ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए, चाहे आदमी हो चाहे औरत है, लेकिन मतलब ये फील हुआ कि औरत हर जगह मुकाबला कर सकती है, औरत हर जगह खड़ी रह सकती है। औरत उस पर मतलब वो ऐसे खड़ी थी जैसे अपने कई बार आपने देखा जीप के ऊपर खड़ी होती हैं और बिल्कुल बैलेंस बना के। तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा। अच्छा ऐसा लगा कि देखिए आप, आज नारी कहीं कम नहीं है। हम रोज़ आदमियों को ऐसे लटकते हुए देखते थे, आज औरतें भी ऐसे लटक के जा रही हैं, तो इसका मतलब वो किसी सिचुएशन में कम नहीं है। हर सिचुएशन में अपना रोल निभा सकती हैं, कैसे भी अपने काम को पूरा कर सकती हैं। तो आज की बात यहीं तक कि लोग क्या सोचेंगे ये ना सोचें, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्नेहलता भारद्वाज।